हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी सेंटर गोड्डा में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नागवंशी राज्य की राजधानी। कौन कौन से राजा ने राजधानी परिवर्तन किया था और अपने राजधानी का क्या नाम रखा था, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। नागवंशी राज्य की राजधानी। नागवंश का संस्थापक फणिमुकुट राय था और इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया। बात करते हैं हम प्रताप राय का, तो इन्होंने अपनी राजधानी चुटिया को बनाया। भीमकर्ण खुखरा अपनी राजधानी को बनाया। उसी प्रकार से दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी दोईसा या फिर डोईसा को बनाया। इसका एक ट्रिक याद रख सकते हैं, 2 से दुर्जन शाह और 2 से दोईसा, तो इसका भी पहला अक्षर 2 और इसका भी पहला अक्षर 2। यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी पालकोट को बनाया। पालकोट भैरव को जगन्नाथ शाहदेव ने अपनी राजधानी बनाया। प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने अपनी राजधानी रातूगढ़ को बनाया। ये जो भी राजधानी का क्रम है फ्रेंड्स, वो लगातार है। सबसे पहले सुतियांबे बना, फिर चुटिया बना, फिर खुखरा बना, फिर दोईसा बना, पालकोट भैरव और अंत में रातूगढ़। कभी कभी राजधानियाँ का क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसका क्रम भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं पलामू का रक्सेल वंश के बारे में। पलामू का दक्षिण पूर्वी भाग रक्सेल वंश का आधार क्षेत्र था। ये अपने को राजपूत कहते थे। जो पलामू का रक्सेल वंश था वो अपने आप को क्या कहते थे? राजपूत कहते थे। और इसका आधार क्षेत्र क्या था? दक्षिण पूर्वी भाग इसका आधार क्षेत्र था रक्सेल वंश का। पलामू में प्रविष्ट होने से पूर्व ही ये 2 दलों में बंट गए। एक दल देवगन में तथा दूसरा दल चतरापांकी में आकर बसा। 16वीं सदी ईस्वी के आरंभ में चेरों के आगमन तक पलामू में रक्सेलों की ही प्रधानता बनी रही। बाद में चेरों के द्वारा अपदस्थ किए गए। जब वहाँ पर चेरों आए तो फिर वहाँ से रक्सेलों को हटना पड़ा। आगे हम बात करते हैं सिंहभूम का सिंह वंश का। सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास ग्रंथ वंश प्रभा लेखन के अनुसार सिंहभूम में सिंह वंश की 2 शाखाएं स्थापित हुई। ये कहाँ से हमें जानकारी मिलता है कि सिंह वंश का 2 शाखा स्थापित हुआ था? वंश प्रभा लेखन, जो कि सिंह वंश का पारिवारिक इतिहास ग्रंथ था, उसी से हमें जानकारी मिलता है कि सिंह वंश का 2 शाखा स्थापित हुआ था। 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में पहली शाखा तथा 13वीं सदी ईस्वी के आरंभ में दूसरी शाखा। पहली शाखा का स्थापना 8वीं सदी में होता है, वहीं पर दूसरी शाखा का स्थापना 13वीं सदी में होता है। आइए हम बात करते हैं सिंह वंश की पहली शाखा के बारे में। सिंह वंश की पहली शाखा का संस्थापक काशीनाथ सिंह था। इस शाखा में 13 राजा हुए। दुर्भाग्यवश इस शाखा का कोई वर्णन उपलब्ध नहीं है। इसका ऐतिहासिक उल्लेख कहीं पर नहीं है, इसीलिए इसमें पहली शाखा में सिर्फ काशीनाथ सिंह इम्पोर्टेंट है, जो कि सिंह वंश की पहली शाखा का संस्थापक था। और कुल इसमें कितने राजा हुए? 13 राजा हुए। सिंह वंश की दूसरी शाखा। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह ने की। इसके मरणोपरांत युधिष्ठिर सिंह, जो कि 1262 से 71 तक राजा रहा, वो शासक बना। तो सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना किसने किया था? दर्प नारायण सिंह ने किया था। कब किया था? 1205 ईस्वी में। और इसका उत्तराधिकारी युधिष्ठिर सिंह बना। इसके बाद उसका बेटा काशीराम सिंह इसका उत्तराधिकारी बना। इसने पोरहाट के नाम से नई राजधानी स्थापित की।
काशीराम सिंह का उत्तराधिकारी अच्युत सिंह बना। इन्होंने राज्य की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की। इन्होंने कुल देवी पौरी देवी का स्थापना किया और उसी का आराधना करने लगा। आइए हम बात करते हैं सिंह वंश की दूसरी शाखा के राजाओं का क्रम। दर्पनारायण सिंह, युधिष्ठिर सिंह, काशीराम सिंह, अच्युत सिंह, त्रिलोचन सिंह, अर्जुन सिंह प्रथम, जगन्नाथ सिंह द्वितीय, कृष्ण सिंह, अजय सिंह, शिकार सिंह, दयार सिंह, मान सिंह, अजय सिंह द्वितीय, शिवनारायण सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंह एवं चित्रा सिंह। इनका शासन काल प्रायः घटना रहित रहा। इसी के वजह से इनका कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता है। इसी प्रकार का और वीडियो पाने के लिए दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।